लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं गुरु और शुक्र की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस में गुरु अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ शुक्र आपके चार्ट में गुरु के साथ स्थित हैं, तो वो आपके चार्ट में 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं। देखिए, ऐसा जो जातक होगा वो पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा और उसकी जो कमाई होगी वो भी काफी सही तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पर वो अपने जीवन में खर्चा बहुत ज्यादा करेगा। इवन जो खर्चा करेगा वो भी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि शुक्र यहाँ कितना ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि शुक्र यहाँ जितना ज्यादा प्रभावी होगा, जातक की लाइफ स्टाइल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, उसका रहन सहन बहुत ज्यादा अच्छा होगा और उसके पास उतने ही ज्यादा इनकम सोर्सेज भी होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र अब 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड होने के केस में आपके मैरिज होने के पश्चात आपके आर्थिक जो लाइफ है, आपका जो आर्थिक कंडीशन है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। शुक्र यहाँ 7th लॉर्ड होने की वजह से ये भी हो सकता है कि आप कोई ना कोई फैमिली बिजनेस से जुड़े हों, या फिर आपका पार्टनर आपके मैरिज होने के बाद कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्योंकि सेकंड लॉर्ड खुद गुरु ही है, तो यहाँ ये मान सकते हैं आप कि 7th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड का यहाँ संबंध बन रहा है, आपस में दोनों युति कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा धनयोग कहा जा सकता है। इसके साथ ही जातक के लिए जो पब्लिक डीलिंग होगी या पब्लिकली कोई भी प्रकार का बिजनेस उसको अगर करना होगा, वो भी उसके लिए काफी आसान रहेगा। यहाँ अब जो शुक्र है वो क्रिएटिविटी का ग्रह है। क्रिएटिविटी का ग्रह है तो वो सेकंड हाउस में आ गया आपके, और वो 12th लॉर्ड भी है। तो यहाँ आपकी क्रिएटिविटी भी काफी ज्यादा मायने रखेगी आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ शुक्र से रिलेटेड भी कोई प्रोफेशन अपना चुन सकते हैं या ऐसा कोई बिजनेस भी चुन सकते हैं। बट यहाँ आपको ये देखना होगा कि गुरु का प्रभाव कितना अधिक है, क्योंकि यहाँ गुरु बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे, वो अपने मूल त्रिकोण साइन में ही बैठे हैं। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाए तो एक सामान्य ग्रह की तरह ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड होते हैं तो फिर आप अपने जीवन साथी से भी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं कर सकते। अब यहाँ इनके साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वो भी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर कोई भी यहाँ फायरी प्लेनेट बैठा है तो अगर वो शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज है तो शुक्र से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनको वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अगर कोई फायरी प्लेनेट यहाँ गुरु के ज्यादा क्लोज हो तो आपके धन अर्न करने और धन को सही तरीके से मैनेज करने की जो अभिलाषाएं वो और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। अब दोनों ही ग्रह कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह कहे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो जातक का जो जीवन है उसको आध्यात्मिक तरीके से और बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ के तरीके से ये दोनों ही ग्रह बैलेंस में लाने का काम करेंगे। इसलिए हम इन दोनों का जो प्रभाव है यहाँ पर काफी अच्छा मानेंगे। अब यहाँ दूसरे ग्रहों का प्रभाव आपको देखना होगा। अगर यहाँ राहु या केतु का प्रभाव है या युति है तो फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड परिणाम भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना होगा गुरु या शुक्र में से किसी की भी आपको महादशा है या नहीं है। देखिए, गुरु यहाँ खुद इसी हाउस के स्वामी है, तो यहाँ पर जब भी आप कोई बात बोलेंगे, किसी को कोई भी एडवाइस देंगे, तो आपकी वाणी का जो प्रभाव होगा सामने वाले पर्सन पर वो बहुत ज्यादा होगा। ऐसे जातक भले ही बोलने में थोड़े सीधे और शरीफ लगते हो, लेकिन वो अपनी जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति से अवश्य मनवा लेंगे। साथ ही सामने वाले व्यक्ति से जो आप वास्तव में चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं या कोई काम करवाना चाहते हैं, वो भी आप इजीली करवा सकेंगे। स्त्रियों के केस में जो उनकी वाणी है वो और भी ज्यादा सुरीली हो जाएगी यहाँ, लेकिन शुक्र का प्रभाव उसके लिए अधिक होना जरूरी है। अब यहाँ पे गुरु है वो 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने के केस में देखिए, आप 5th हाउस से रिलेटेड भी कोई काम करें या ऐसा कोई भी काम करें जो 12th हाउस से रिलेटेड हो, उस मामले में आप काफी ज्यादा अर्न कर पाएंगे। ऐसे जातकों को जो पैसा मैनेज करने को लेकर जो समझ है वो बहुत बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, दोनों ही ग्रह हैं वो अलग अलग प्रवृत्ति के हैं, लेकिन दोनों ही शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह होने के केस में हम यही मानेंगे कि ऐसे जातक जो होंगे वो बहुत धनवान होंगे और वो एक बहुत ही अच्छा लग्जरी जीवन जिएंगे। लेकिन लग्जरी जीवन जीने के साथ साथ वो आध्यात्मिक तरीके से भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकेंगे या बहुत ज्यादा उन्नति आप कर सकेंगे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। गुरु 5th लॉर्ड होने की वजह से आपको शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह में काफी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन हमेशा आप सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करने वाले होंगे। साथ ही साथ आपके धन संपत्ति से संबंधित जो फैसले होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आप बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं। इवन किसी को कोई एडवाइस भी अगर आप देते हैं तो वो एडवाइस भी सामने वाले के बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो आप एक काउंसलर भी हो सकते हैं, या आप धन से जुड़े हुए जो कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसी टीचिंग है, धन से जुड़ी हुई टीचिंग या धन को मैनेज करने के तरीके आप किसी को सिखाते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस भी चुन सकते हो। अब देखिए, गुरु यहाँ 5th लॉर्ड होने के केस में आपकी जो संतान होगी उसका भी बहुत अहम रोल हो जाएगा आपकी लाइफ में। इसके साथ ही आपकी जो स्टडीज हैं, आपने कौन कौन से फील्ड में स्टडी की है और आपकी जो निर्णय क्षमता, उस पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो फिर शुक्र 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, तो जातक को पार्टनर से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है विवाह होने के पश्चात।
हालांकि इसमें आपको सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में कोई बहुत क्रूर ग्रह बैठ जाता हो, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कभी कभी, या फिर आपके जो एक्सपेक्टेड परिणाम है उस प्रकार के परिणाम आपको नहीं देखने को मिले। शुक्र यहाँ 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने के केस में आप ये जरूर मान सकते हैं कि आपका जो खर्चा रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो यहाँ अपने खर्चों को मेंटेन करने को लेकर आपको कभी कभी दुविधा भी होगी। यहाँ अपनी फैमिली के साथ आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और फैमिली से कोई भी प्रकार की आपको अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से बात करेंगे तो अब यहाँ कोई भी प्लेनेट आपका किसी भी भाव का स्वामी अगर बैठा है तो उस पर्टिकुलर हाउस से भी आपको गेन प्राप्त करने के लिए देखना चाहिए, और उस ग्रह का रोल भी आपकी अर्निंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसी तरीके से आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता में भी। गुरु का अगर हम दृष्टि को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। यहाँ जातक अपने रूटीन वर्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएगा, साथ में वो अपने घरेलू जीवन और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस में ला सकेगा और सही फैसले लेगा। जातक ज्यादातर जो भी जीवन में रिस्क लेगा या जो भी प्रकार की चुनौती का सामना करेगा वो उसको काफी अच्छे से हैंडल कर लेगा। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा ट्रेवल कर सकता है अपने डेली रूटीन को लेकर या अपनी वर्क लाइफ को लेकर। ऐसा जातक अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको काफी अच्छे से वहन करेगा और गुरु की दृष्टि होने से जातक दूसरों की बातों को भी अच्छे से मानेगा। तो यहाँ अगर अब सिक्स्थ हाउस में कोई फायरी प्लेनेट स्थित नहीं हो तो जातक का कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है और कैरियर में स्टेबिलिटी भी ऐसे में आ सकती है। लेकिन कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ कोई फायरी प्लेनेट है तो जातक को बार बार उसके कैरियर में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे और काफी सारी परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। गुरु का यहाँ दृष्टि होने से कभी कभी आपके जो बॉस हैं, जो कलीग्स हैं, वो आपका फायदा उठाएंगे आपके ज्ञान का या आपकी बुद्धिमत्ता का। इसके साथ ही गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो जातक को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार बना देते हैं। वो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेता। अगर वो कोई लोन वगैरह ले लेता है या कोई ऐसा बहुत बड़ा फैसला धन को लेकर लेता है तो काफी सोच समझ कर लेने वाला होगा। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि फिर आपके अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव पे ये दृष्टि आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। एक तो आपका मैरिज होने के पश्चात आपको पैतृक संपत्ति के रूप में या अपने इन लॉज से बहुत ज्यादा धन और संपत्ति मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इसके लिए आपको अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना होगा। अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ गुरु और शुक्र दोनों पर ही अपना प्रभाव डाल सकेगा। तो यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है कहीं ना कहीं उसका रोल भी आपकी अर्निंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी स्टडीज में भी। गुरु शुक्र यहाँ दोनों ही दृष्टि डालें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ उसको थोड़ा हिडन दिखाते हैं। साथ ही यहाँ दोनों की दृष्टि होने से आपके लिए रिसर्च वगैरह करना या अकल्ट से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा। अगर यहाँ बुध या सूर्य में से कोई भी बैठा हो तो आप अष्टम भाव से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं या ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं या फिर इस हाउस से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चुन सकते हैं। यहाँ पे अब गुरु और शुक्र दोनों पर ही जो यहाँ ग्रह बैठा है वो प्रभाव डालेगा, तो कहीं ना कहीं जो मैरिड लाइफ से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पर भी उस ग्रह का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही फिर गुरु का दृष्टि आता है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे गुरु जो दृष्टि डाल रहे हैं ये सर्वाधिक आपके लिए अच्छी दृष्टि होगी, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ये एस्पेक्ट होगा गुरु का। यहाँ आपको कैरियर के मामलों में बहुत ज्यादा नेम फेम देंगे, बहुत ही ज्यादा आपको शालीनता के साथ या बहुत ही ज्यादा सही तरीके से गुरु आगे बढ़ाएंगे। तो जातक का जो एक पद होगा हमेशा लाइफ में वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल से सोचेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि आप ऑलरेडी एक मंगल से शासित होने वाले व्यक्ति हैं, मंगल से शासित होने की वजह से और यहाँ जो सूर्य का घर होने की वजह से निश्चित तौर पे ही अब आप अपने कैरियर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकेंगे। गुरु का दृष्टि जो यहाँ 10th हाउस पर पड़ रहा है, गुरु आपको आपकी बुद्धिमत्ता और अपने ज्ञान को सही तरीके से यूज करने में प्रेरित करेगा, क्योंकि गुरु 5th लॉर्ड भी है। 5th लॉर्ड होने के साथ साथ अब आप अपने प्रोफेशन से कितना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, ज्यादातर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होगी बहुत स्टेबल होगी और आगे चलकर आपका जो जीवन होगा लगभग आपकी 40 की एज के बाद या इवन 50 की एज के बाद बहुत ज्यादा आप उसमें सुखी या समृद्ध रहेंगे, ऐसी संभावना बनती है। अब यहाँ 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लेना। 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह क्योंकि आपके 4th हाउस पे भी दृष्टि डालेगा और क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अगर वो एक गुरु के साथ मित्रवत ग्रह है तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके करियर में बहुत ज्यादा हो सकता है और वो ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर सकता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो अब जातक अपनी क्रिएटिविटी और अपनी अदर स्किल्स का बहुत ही अच्छे से यूज कर पाएगा अपने कैरियर के लिए, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। अब ये दोनों ही ग्रह जो मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह कहे जा सकते हैं। तो गुरु यहाँ क्योंकि स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं, तो अगर किसी स्त्री का चार्ट ऐसा है जिसमें गुरु इस तरीके से शुक्र के साथ बैठे हैं तो वो स्त्री का जो पार्टनर होगा या उनके जो हस्बैंड होंगे वो उनकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, ज्ञान के मामले में भी और आध्यात्मिक मामलों में। साथ ही साथ वो हो सकता
सकता है कि खर्चों को लिमिटेड रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करें और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट भी करें। लेकिन अगर किसी पुरुष का चार्ट हो, पुरुष के चार्ट होने की वजह से यहाँ शुक्र बैठे होने के केस में आपको आपके पार्टनर से अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपकी अर्निंग्स में या फैमिली की अर्निंग्स में आपका पार्टनर जो होगा बहुत बड़ा योगदान करेगा। साथ ही साथ शुक्र के यहाँ होते हुए आपके पार्टनर में कुछ हद तक शुक्र से रिलेटेड जो ज्ञान और क्रिएटिविटी है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ क्योंकि शुक्र आपके 12th लॉर्ड भी हैं, 12th लॉर्ड होने के केस में आपको हमेशा अगर शुक्र का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है किसी भी तरीके से या शुक्र का कोई यहाँ पे फ्रेंडली कोई इनका प्लैनेट बैठा हो, तो निश्चित तौर पे ही आप अपनी लाइफ़स्टाइल में बहुत ज़्यादा पैसा कहीं न कहीं खर्च करने वाले होंगे। तो अब आपको इनकी महादशा पर भी विचार करना होगा और इनके साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उन पर भी। इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे। मेनली हम यही मान सकते हैं कि गुरु और शुक्र जब इस तरीके से साथ बैठे हों, तो जातक अपने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्धि ला पाएगा और बहुत ही सही तरीके से भी। साथ ही जातक बहुत ज़्यादा वाइज़ होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा और अपनी पूरी फैमिली को वो साथ लेकर चलने वाला होगा।